ओके क्लास 8 का आज बेटा आपकी सेकंड एक्सरसाइज यानी कि 2.2 का सेकंड पार्ट मैं आज आपके लिए लेके आया हूं और हमारा भी चैप्टर चल रहा है कौन सा, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल्स। क्लियर? तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, ठीक है, और लिंक को भी शेयर किया होगा। बेटा कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन दोनों साइड से होता है, यानी कि अगर हम आपको पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव साइन अगर आपके साइड से मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? ओके, अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सर, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपके पास में सर लीनियर इक्वेशन है और आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या है सर ये दिया है सर हमारा x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। इसमें सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालना है, यस और नो। तो सेम जैसे हमने 2.1 में किया था, सेम वही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे कि जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू है उसको एक साइड में और कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। यहाँ पर कितना है सर ये x/2, यहाँ पर प्लस का है सर ये, और इस साइड में लेके आएंगे सो माइनस का कितना हो जाएगा x/3 इक्वल्स टू ये कितना है सर 1/4। ये प्लस का ये माइनस का बेटा पीछे जाएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, माइनस का प्लस। यहां पर देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा सर 6 हो जाएगा, यस 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे सर x को राइट करो, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई x। अब 3 से अगर हम 6 को करें तो 6 3 2 जा 6 कितना टाइम्स जाएगा सर ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग आनी जरूरी है कि बस यहीं पर आप मिस्टेक नहीं करो तो बेहतर है। क्या करोगे कि इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 3 टाइम्स जा रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 6 को किया तो 2 टाइम जा रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू। अच्छा 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा सर 20 होगा, क्योंकि एक इवन और एक आपका ऑड है। फिर 1 लिखा हमने। अब 4 से 20 कितने टाइम्स में जाएगा सर 5 टाइम्स में, प्लस का साइन है तो प्लस 1। 5 से 20 कितने टाइम्स जाएगा सर 5 4 जा 20 कितने टाइम में सर 4 टाइम्स में। हो गया हमारा काम, नहीं हुआ क्या बताओ, हो गया ना? कमेंट में कुछ तो लिख दिया करो कभी कभार। देखो 3 का x से किया तो 3x हो गया, माइनस 2 का x से किया तो कितना हो गया सर ये 2x हो गया, y कितना 6 5 बन जा 5 4 बन जा 4 और 5 और 4 कितना हो गया सर ये 5 कितना लिखोगे ये, अरे 5 प्लस 4/20। ओके, आप 3x माइनस 2x करोगे सर कितना आ जाएगा सर x बचेगा ओनली, क्यों 3 में से 2 गए तो 1 और x का x। नीचे कितना है सर हमारा 6y। 4 प्लस 5 करोगे सर कितना हो गया 9y कितना सर 20। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो इक्वल्स तो 9 इंटू कितना हो जाएगा सर ये 6, y कितना सर 20। अब एलिमिनेट करके यहां से इसका आंसर निकालो। 2 से करें 2 3 जा 6 2 5 2 10 जा 20। अब नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर ऑड नंबर से नीचे इवन नंबर से, तो 9 का 3 से करोगे 9 3 जा 27 और नीचे कितना बचेगा सर 10। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? बस एलसीएम प्रोसेस को अच्छे से याद रखनी है इसमें, और एलसीएम प्रोसेस अगर आपने सही तरीके से कर ली तो हमारी वैल्यू क्या होगी सर क्लियर सही आएगी। ये सुनो, लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, दूसरा दिया है सर n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21 है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर, हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं सर हम n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू कितना है सर 21। देखो 2 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, कहीं मत करो इस साइड में कर लो। वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख दूं कि 12 होगा उसका, लेकिन अगर आपको नहीं निकालना आ रहा तो आप इस मेथड से कितना 2 1 जा 2
टू टू जा 4, टू थ्री जा 6। अब किससे सर ये 2 1 जा 2 और 3, अब 3 से 3 से जाएगा तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 का 2 से 4 और 4 का 3 से 12, तो इनका एलसीएम जो आएगा सर वो कितना होगा 12 हो गया। क्लियर? फिर कितना लिखोगे सर n मल्टीप्लाई 2 से 12 कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है तो माइनस का प्लस माइनस, फिर कितना है आपका 3n मल्टीप्लाई 4 से 12 को करो तो 4 3 जा 12 3 टाइम्स, फिर प्लस का साइन है, फिर हमारा 5n है। ओके 6 का 12 से करोगे, ठीक है 6 से 12 करोगे तो 6 2 जा 12 इक्वल्स टू कितना होगा सर 21। क्लियर है? ये कितना हो गया सर ये 6n माइनस 3 3 जा 9n प्लस 5 2 जा 10n बाय कितना होगा सर ये 12 इक्वल्स टू ये कितना 21। इसका मल्टीप्लाई इससे करो 10 प्लस 6 16, प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर लो 6 प्लस 10 16 माइनस का 9 इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई 12। अभी आप देखो मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा मत करो, क्यों मैं बता रहा हूं क्यों। 16 माइनस 9 करोगे कितना बच गया 7 इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई कितना 12। 7 से एलिमिनेट करो 7 बन जा 7 7 3 जा 21, एलिमिनेट करोगे तो फिर बाद में कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। समझ गए मैंने क्यों कैलकुलेट नहीं किया इसको, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू एन करोगे तो n बच गया सर, और इधर बच गया 3 इंटू 12, और 12 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है 12 3 जा 36। क्लियर हो गया? तो ये भी हमारे पास में टाइम बचाने की सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप कैलकुलेट मत करो, अभी इसको पहले एलिमिनेट कर लो, फिर उसके बाद में इजी हो जाएगा। और 12 का 3 से कितना 36। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कितना है x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इक्वल्स टू 17 बाय 6 माइनस 5x बाय 2। अब इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है सर? x की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप एक चीज वही समझे होंगे, अभी तक क्या पढ़ा है मैंने 7x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इक्वल्स टू 17 बाय 6 माइनस 5x बाय 2, कि सर वेरिएबल्स की वैल्यू एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड। तो वेरिएबल्स की वैल्यू इस साइड में रख लेते हैं, कितना है x, फिर कितना दिया माइनस का 8x बाय 3। अब ये माइनस का है, ये माइनस का है, आगे आके किसका हो जाएगा सर ये प्लस का, बाय कितना है इक्वल्स टू 17 बाय 6। इधर किसका है सर ये प्लस का 7 है, पीछे जाके किसका हो जाएगा सर माइनस का। यहां से सर एलसीएम लोगे, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1 1 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, क्योंकि 3 2 जा 6, यस और नो 6 एलसीएम आ गया 6 हो गया। x 1 को 6 को 1 से करेंगे तो 6 टाइम नहीं जाएगा, डिवाइड होगा 8x माइनस का 3 2 जा 6 कितने टाइम्स में कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, प्लस 5x। अब 2 से एलिमिनेट करोगे आप इसको 2 3 जा 6 हो गया। क्लियर है? अब यहां पर कुछ नहीं है तो एक काम करो 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा 6 17, 6 बन जा 6 बन जाएगा ये 7, और 1 से 6 कितने टाइम्स जाएगा 7 सॉरी 6 टाइम्स, और आप डायरेक्ट भी इसका मल्टीप्लाई इससे कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो 6 का x से किया तो सर 6x हो गया, 8 2 जा 16x हो गया सर, प्लस और 5 3 जा 15x हो गया, बाय कितना दिया सर 6 इक्वल्स टू ये 17 बन जा 17 माइनस 6 7 जा 42 7 6 42। करेक्ट है? देखो इक्वल का साइन लगा हो तो डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो सकता है, इन दोनों को करो। यहां पर 16 किसका है सर माइनस का, और 15 प्लस का है और 6 प्लस का है, तब 15 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा सर माइनस का x बच जाएगा। यस
यानी कि 16 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का x बच गया, इक्वल्स टू 42 माइनस 17 करो, तो 42 माइनस आप 17 करोगे तो हम जानते हैं कि 12 में से 7 गए तो 5 और 3 में से 1 गया तो कितना बचा सर 2। किसके बचेंगे सर ये 2 माइनस के 25। अब 6x माइनस 5x करोगे तो एक बात बताओ मुझे कितना बचेगा, 5x इक्वल्स टू माइनस का 25 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 25 बाय 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, x की वैल्यू कितनी आ गई सर माइनस का 5। अब कोई गलती है नहीं, बस इन चीजों पर हमें फोकस करना है। दैट इज क्लियर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में इसको राइट कर लिया करो, ठीक है। ये रहा। अगला क्या है सर, अगला क्वेश्चन दिया है सर ब्रैकेट के फॉर्म में, कैसे, x माइनस 5y कितना 3 इक्वल्स टू x माइनस 3/5। अभी तो सर आपने कहा था कि वेरिएबल्स की वैल्यू एक साइड ले लो और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड ले लो। अब इसमें क्या करें बेटा, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से भी कर सकते हो। कितने मेथड से कर सकते हो सर, दोनों मेथड से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों मेथड समझा देता हूं, ठीक है। पहले तो क्या करो कि सर इसका जो डिनोमिनेटर है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई इस साइड में कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इस साइड में, तो 5 का किसके साथ में होगा सर, x माइनस 5 के साथ में, यस। और इस साइड में जो 3 का मल्टीप्लाई होगा सर वो x माइनस 3 के साथ में होगा। क्लियर। तो 5 का x से करोगे सर कितना 5x, और 5 का 5 से करोगे तो 5 5 जा 25, x 3 का x के साथ में सर 3x माइनस, और 3 का 9 3 से करोगे तो 3 3 जा 9। अब सर वेरिएबल्स की वैल्यू एक साइड में, ये क्या दिया है सर हमारे पास में 5x माइनस, ये इधर आ जाएगा 3 तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इक्वल्स टू माइनस का 9, ये प्लस माइनस का है तो पीछे जाके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। देखो 5 माइनस 3 करोगे सर 2x आ जाएगा, और 25 माइनस 9 करोगे तो प्लस का 16, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16, ये 2 नीचे पहुंच जाएगा और 2 के टेबल्स में कितने टाइम्स में एलिमिनेट हो जाएगा सर 8 टाइम्स में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर हमारी 8। क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए हैं तो बेटा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप डीएम करके भी बता सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करके आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हो कि सर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो करवा रहे हैं उसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आपके समझाने के बाद भी हम उस चीज को फेस कर रहे हैं, तो मैं उसको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश। अच्छा कहाँ जा रहे हो सर, आपने कहा था इसको कि दोनों मेथड से समझाओगे, समझाओ सर। तो इस आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूं अभी, x इक्वल्स टू कितना 8, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्लेस चाहिए। चलिए अब हम करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ, ब्लैक लिस्ट से आपने मेरा नंबर भी नहीं हटाया, फेसबुक से भी नहीं किया तुम आपने, इंस्टाग्राम पर भी नहीं किया। अरे ब्लॉग का मतलब सीधा ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, क्या जा रहा है। हाँ दूसरा मेथड समझाओ मास्टर, ओ मास्टर। ओके सर सेकंड मेथड कितना दिया है सर, x माइनस 5/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/5। देखो ये x माइनस 5 के अपॉन में है और x माइनस 3 के अपॉन में है, क्या करो पहले x/3 लिख लो, इनके बीच में जो साइन है उसको लिख लो और यहाँ पर लिख लो 5/3, इसके नीचे ये इसके नीचे भी ये होगा, सेम एज इट इज इधर करो कि x/5 कर लो माइनस 3/5 कर लो, वेरिएबल्स वैल्यू एक साइड में, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड में, इधर क्या आ जाएगा x/3, ये इधर आ जाएगा तो x/5 इक्वल्स टू माइनस का कितना होगा सर 3/5, ये पीछे पहुंचेगा तो प्लस का 3/9। क्या समझ में आया यहाँ पर कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 और 5 का 15, ठीक है।